नाम वाम तो नहीं आएगा ना कहीं पे? नहीं नहीं नहीं, आप हमारे चैनल पे जाके देखो, किसी का भी नाम वगैरह कुछ नहीं रहता, वो सिर्फ इसलिए डाले जाते हैं ताकि लोगों को इससे सीख मिल सके। अभी प्रॉब्लम ये है हम्म। कि मेरी उम्र 45 ईयर्स है हम्म। और मेरा लव मैरिज हुआ है। हम्म। हमारे मैरिज को तकरीबन 25 साल हुए हैं। हम्म। पिछले 4-5 साल से ऐसी चीज हो रही है कि मेरा या वाइफ का किसी के साथ अफेयर है। हम्म। बरोबर। अब हम्म। मैं एक लड़का है। हम्म। अभी हुआ क्या था कि अभी ये चीज मुझे पता चली जो 4.5-5 साल से चल रही थी। हम्म। वो भी मैंने पकड़ा। हम्म। बरोबर, वो भी मेरी वाइफ ने बताया नहीं था। हम्म। और ये 4.5-5 सालों में उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे इतना पागल और ऐसा बनाया है कि भाई इतना फुलिश मेरे को बनाया है, क्योंकि हम्म। वो लड़के का घर पे भी आना जाना था। हम्म। बरोबर। और मेरी वाइफ ने उसको बोला था कि भाई तू घर पे आके ये बताना। और वो जो उसका बॉयफ्रेंड है, हम्म। बरोबर, उसकी ऑलरेडी 2 शादियां हो चुकी है जो हम्म। टूट गई है। और हम्म। उसमें से उनको दोनों में दो दो किड्स है। हम्म। अभी वो मेरी वाइफ का वो फेसबुक फ्रेंड हुआ था हाँ। और वो कुछ जिम ट्रेनर है। हम्म। बराबर। तो हम्म। फिर हुआ ये था, उसने वो फेसबुक पे मेरी वाइफ को अप्रोच किया था। हम्म। बराबर। और दोनों में फ्रेंडशिप हुई। हम्म। फिर धीरे धीरे उनका तब जो चीज अभी ये चीज पता चली है, हम्म। तब उनका मिलना हुआ था। फिर धीरे धीरे उनका रिलेशन बढ़ गया। हम्म। 4.5 सालों में कोरोना ड्यूरेशन में मेरी वाइफ, उसको भी कोरोना हुआ था तो उसके घर पे रेगुलर जाती थी। बराबर, हम्म। हमारे घर पे भी था। मैनेज करके वो सुबह वहाँ भी चली जाती थी, फिर आ हम्म। जाती थी। फिर हम्म। ऐसा रेगुलर उन लोगों का मिलना होता है। हम्म। और सभी तरह से रिलेशंस में वो इन्वॉल्व है। हम्म। और चीज ये है कि काफी कुछ गहने और पैसे भी कुछ उसने इससे लिए हुए हैं हम्म। मेरी वाइफ से, और मैंने दिए हुए हैं। और ऐसा नहीं कि भाई गलती से, कि वो सब जानती थी कि ये चीज हो रही है। हम्म। बरोबर। अभी ये चीज सब मेरे सामने आई। बरोबर। हम्म। तब जाके मैंने पकड़ा 4.5 साल के बाद। हम्म। तब तक मुझे पता नहीं था, क्योंकि क्या वो घर पे आना जाना, मैं अपने बिजनेस में बिजी रहता था। हम्म। बरोबर। तो फिर इतना ध्यान नहीं रहता था कि भाई ये चीज हो रही है। हम्म। और दिक्कत ये है कि उनकी फ्रेंड्स जो भी है आजू बाजू के सर्कल में, वो लोग भी सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनके खुद को एक एक दो दो अफेयर चल रहे थे। हम्म। और वो लोग भी ऐसे मैरिड है। हम्म। बरोबर। हम्म। अभी आप जानते ही हो सभी जगह पे माहौल ये हो रखा है। हम्म। अभी चीज ये हुई कि जब मेरे सामने आया तब मैंने उसको ये पकड़ा। मैंने बोला ये सब तूने किया है तो हम्म। अभी इसका क्या करना है। मैंने बोला अपने यहाँ पे 20 साल का लड़का है। हम्म। बरोबर। हम्म। उसको भी सब पता चला। अभी हम्म। दिक्कत ये है कि मेरे घर में मैं बता नहीं सकता, ना उसकी फैमिली में बता सकता हूँ, क्योंकि ये सब चीज बाहर है। हम्म। बताने जाऊंगा तो जो गहने वगैरह है या पैसा है, वो उसने मेरे से या घर से ही लिए हुए हैं, हम्म। वो सब सामने आ जाएगा। हम्म। और उसकी वजह से क्या है मैडम के, मेरे लड़के का फ्यूचर खराब हो रहा है, क्योंकि उसको जब पूरी चीज पता चलेगी, उससे पहले पहले मेरे को ये पता चला कि वापिस उससे बोल रही है। हम्म। और उसको अपने फोटोज वगैरह जो भी, अभी हम लोगों ने क्या कुछ शॉपिंग वगैरह की थी ऑर्नामेंट की, वो भी उसने उसको भेजा हुआ है। हम्म। वो लड़के ने मेरे को अप्रोच किया है और उसने बोला है कि भाई ये तेरी वाइफ मेरे को भेज रही है। हम्म। तो मेरी वाइफ को मैंने पूछा तो वो अभी भी मना करती थी। फिर उस लड़के ने मेरे को स्क्रीनशॉट वगैरह सब भेजा, हम्म। बोले ये सब देख ले। फिर मैंने उसको पूछा, बोले हाँ। मैंने बोला तूने क्यों बोल रहा है, तो बोले ऐसे ही उसको दिखाने के लिए। हम्म। अभी क्या मेरे गहने वगैरह वो जो लड़के को दिए थे, वो लड़के ने वो गहने से अपनी लोन ले ली। हम्म। और दूसरी चीज क्या है, उसको लड़के को घर लेना था, तो उसमें मेरी वाइफ ने हेल्प करने के लिए उसको ये सब दिया हुआ हम्म। था, ऐसे मेरी वाइफ का कहना है। और हम्म। जो मैं भी इंक्वायरी करके आया कि भाई फाइनेंशियल कंपनी में उसने गहने रखे हुए हैं, हम्म। बरोबर, वो बोल रहा है कि मैं इसका इंटरेस्ट भर रहा हूँ। हम्म। अभी मैडम ये मैं जानना चाहता हूँ कि अभी मैं क्या करूँ, क्योंकि क्या एक्चुअल में मेरे सामने सच आता है तो भी मैं इसको प्रूव नहीं कर सकता, और प्रूव कर रहा हूँ तो आगे कोई स्टेप नहीं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ट्रस्ट किस पे करें। दिक्कत ये आ रही है कि मेरी वाइफ ये बता रही है कि हाँ बरोबर, जब मैं प्रूव करता हूँ तो बताती है। हम्म। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे को अपने फैमिली में अभी सबको बोलना चाहिए, या फिर मेरी वाइफ को बहुत बार समझाया पर वो अभी भी उससे ये छूट नहीं रहा है। क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। और लड़का मैडम इतना खराब और इतना घटिया आदमी है हम्म। कि मेरी वाइफ को भी गलत तरीके से वो बुलाता है। वो सब जानती है तो भी पता नहीं उसको शायद उससे लव हो गया या कुछ भी है, पर उससे ये चीज छूट नहीं रही है। हम्म।
तो अभी कर मतलब आप क्या चाहते हैं कि आपकी वाइफ सही हो जाए? हाँ, सही यानी कि मैडम मेरा लड़का है, बरोबर पूरी फैमिली में जब ये आप ही जानते हो पता चलता है तो चीज़ बहुत बिगड़ जाएगी। देखिए, अगर आप सच में परेशान हैं और परेशानी से छुटकारा चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ एक्शन लेने होंगे, है ना? और हाँ। अगर एक्शन लेते वक्त अगर जो भी चीज़ आ रही है कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, बच्चा खराब हो जाएगा या जो भी है, तो दोनों चीज़ एक साथ नहीं चलती है, ठीक है? मतलब या तो आप बच्चे का फ्यूचर देख लो, अपनी परेशानी भूल जाओ, ठीक है? या फिर बच्चे का फ्यूचर को छोड़ो, उसका तो फ्यूचर जो होगा वो बाद की बात है, अभी अपनी परेशानी देखो, है ना? और रहा सवाल आपकी वाइफ का कि वो सही होंगी कि नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि इंसान अगर इतना ही समझदार हो तो वो ऐसे रास्ते में चले ही क्यों, ऐसा काम करे ही क्यों, है ना? तो उसे तो समझ होती नहीं, उसको लगता है कि ऐसा कुछ मिल जाएगा जो दूसरों में है, जो मुझे मिल जाएगा, मुझे खुशी मिल जाएगी, मुझे चैन मिल जाएगा, मुझे प्यार मिल जाएगा, इसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसे भ्रम होता है कि शायद कुछ मिल जाए। वैसे सच्चाई ये है कि दुनिया में किसी को कहीं से कुछ नहीं मिलता है ना? आप भी देखते कि आपके जीवन में आपने बहुत सारे काम किए होंगे, आपकी वाइफ भी आई, लेकिन कभी आपको सुकून मिला, कभी आप संतुष्ट हुए? ऐसा नहीं होता, है ना? तो वैसे ही उनकी लाइफ में भी है, वो भाग रही है, लेकिन उन्हें जो चाहिए वो मिलेगा नहीं, और ये चीज़ उन्हें अभी समझ में नहीं आ रही, और ये चीज़ जब हमें खुद समझ में आती है तो ही हम इस रास्ते से वापस लौटते हैं। हमें कोई वापस लौटा नहीं सकता, हमें कोई सुधार नहीं सकता, हमें कोई बदल नहीं सकता जब तक हम खुद ना चाहें, ठीक है? तो अगर अगर आपको उनके साथ रहना है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनका नेचर ही ऐसा है, फितरत जिसकी जैसी हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि कुत्ते के दुम को कितना भी नली में डाल के रखो, नली निकली तो कुत्ते की दुम फिर टेढ़ी ही हो जाती है। तो जिस व्यक्ति का नेचर, जिस व्यक्ति का मतलब जो व्यवहार होता है, जो उसकी परवरिश होती है, जो उसकी मानसिकता होती है, जैसी हो गई वो वैसा ही रहता है। हाँ, अब अगर बाहरी प्रभाव या कुछ ऐसा उसे ठोकर लगे या कुछ ऐसा उसके दिमाग में चला जाए कि वो जो कर रहा है उससे उसको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, तो उसका माइंड अपने आप चेंज हो जाए तो वो अलग बात है ना? तो अभी ये मैं आपको ये बता दूं, अभी मैंने आपकी सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। हाँ हाँ हम लोग बहुत वेल टू डू फैमिली से आते हैं और मेरी वाइफ भी है। हेलो। मैंने उसको ये पूछा कि तुझे मुझसे कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ डिससेटिस्फेक्शन है या कुछ ऐसा है तो आप बता दो मुझे, तो मैं अपनी कुछ प्रॉब्लम हो तो सॉल्व कर सकूँ, बरोबर। एज पर मेरी वाइफ वो मेरे को ये बता रही है कि मुझे आपसे ना तो कोई प्रॉब्लम है, बरोबर, ना कुछ बरोबर, और ना कुछ ऐसा है। मैंने बोला अगर किसी से भी चीज नहीं है, यानी कि आपने अपने एंटरटेन के लिए ये चीज करी है ना। बोले आपको जो समझना है वो समझ। मैंने बोला अगर समझ के प्रॉब्लम है नहीं तो ये चीज करने की जरूरत पड़ती कहाँ है। आदमी जब कैसे मुड़ता है। मैडम बिजनेस ऐसा है कि मैं घर के नजदीक ही ऑफिस है, बरोबर, मैं 11 से 6 की ऑफिस होती है, उसके बाद मैं घर पे आ जाता हूँ। वाइफ और बच्चे दोनों को इतना टाइम देता हूँ, इतना घूमते हैं। मेरा लव मैरिज है, बरोबर, कोई प्रॉब्लम है नहीं और फिजिकली भी हम लोगों के कोई इश्यूज है नहीं। तो मैंने उसको बोला कि ये जरूरत कहाँ पड़ी तेरे को करने की। वो बोला कि मुझे भी नहीं पता। उसका आंसर ये है कि ये चीज मुझे भी नहीं पता कि कैसे हो गई। ठीक है, वो ऐसे ही जवाब देंगी जब तक आप ऐसे ही सवाल करते रहोगे, क्योंकि उन्हें डर है नहीं। देखो, आदमी या तो डर से सही होता है या ज्ञान से सही होता है ना? या तो खुद समझ में आ जाए या फिर कोई डर हो तो ही सही रह सकता है। और जो लव मैरिज हुई है ना आपकी, यही कारण है, क्योंकि जिसे आपसे प्यार हो सकता है उससे किसी और से भी प्यार हो सकता है। ये प्यार वार जो होता है ना, ये अट्रैक्शन होता है, और ये एक आदमी से होता है। जब एक आदमी से मन भर जाता है तो दूसरे पे भी हो जाता है, उसे कुछ नयापन चाहिए। आप जो भी कर रहे हो उससे उसको लगता है कि ये चीज तो मिल ही रही है, इनमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ बदलाव होने वाला है, रोज वही चीज हो रही है, तो उसे कुछ नयापन चाहिए होता है। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति लाइफ में आता है तो उसे एक अलग तरह का अट्रैक्शन होता है। मतलब जैसे देखिए, कभी जैसे शुरू शुरू में जब किसी को किसी से प्यार होता है
तो उस वक्त का एक जो फीलिंग होती है वो अलग ही लेवल की होती है। मतलब जब हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते, दूर से बस आंखों से देख के उसे हमें प्यार हो जाता है, तो हमें उसके बारे में जानने की उत्सुकता होती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम उसके करीब आते जाते हैं, तो वो उत्सुकता कम होती जाती है और फिर नॉर्मल लाइफ चलने लगती है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आदमी फिर उस लाइफ में ना बोर होने लगता है, फिर उसे वही नयापन चाहिए जो उसे शुरू शुरू में फीलिंग मिली होती है। प्यार की जो फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग एक साथ रहने में खत्म हो जाती है। तो वो फीलिंग फिर जब दूसरा कोई नया व्यक्ति आता है उसमें आ जाती है। तो एक तरह से ये एक नेचर होता है किसी किसी का, जिसे समझ नहीं होता ना कि व्यक्ति एक जैसा होता है, दुनिया सब एक जैसी है, किसी के साथ भी कुछ अलग नहीं होने वाला। जिसे ये नहीं समझ होता तो उसको लगता है कि नए नए व्यक्तियों में कुछ अलग मजा मिल रहा है। समझ रहे हैं? इसलिए भी लोग भटक जाते हैं। ठीक है। इसका कोई सॉल्यूशन यानी कि इतनी हद तक होती है कि वो अपने गहने बेच के वो इंसान का जो भी जरूरत है वो पूरी कर रहा है, बराबर, उसको घर दिलाने में अपना पैसा, अपना ऑर्नामेंट दे रहा है, और इतना सब जानते हुए कि भाई इसका अंजाम क्या होगा, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, मेरा घर, सबको पता चलेगा तो मेरे से, अभी क्या आपने बताया वो चीज बहुत सही है कि अभी उसको डर नहीं रहा है किसी चीज का। वो ऐसे कैसे 2-3 बार ऐसा हुआ है कि वो ऐसा बोल गई है कि भाई अभी तेरे को जिसको बताना है बता दे, मैं तो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि आप मजबूरी का रोना रो रहे हो, इसलिए आप मजबूर हो कि मेरे बच्चे की टेंशन उसको नहीं है क्या? आप ही बस को आपके बच्चे की टेंशन है, उसका बच्चा नहीं है। ये बताओ। हाँ, तो वो यही बता रही है कि भाई अभी अगर अपने अलग होते हैं तो वो तुझे ही संभालना है ना, अभी क्या वो तेरे साथ ही रहता है, वो ऐसा बोल के हट जाती है। ठीक है, आप बोलो कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, अगर तुम्हारी यही हरकत होगी तो मुझे तुमसे तलाक चाहिए। आप डायरेक्ट बोलो ना, आप डरते क्यों हो? बच्चे बच्चे पल जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति आपकी रही ना तो भी बच्चों का सही परवरिश नहीं हो पाएगी, है ना? पर मैडम अभी डायरेक्ट इफेक्ट मेरे ये सन पे हो रहा है, क्योंकि वो क्या, अभी पहले जो चीज उसको पता चली थी, आपको ये भी बता दूं कि कई चीज तो उसने पकड़ी हुई है। उसकी मम्मी की, कि भाई हम लोग घूमने गए थे, वहां पे उसका बॉयफ्रेंड को उसने बुलाया था, बरोबर। फिर वो वहां पे अपने दोस्तों के साथ आया, तो हम लोगों को ये बताया गया था कि ऐसे ही घूमने आया है, तो खाली क्या वो पार्टी वगैरह के लिए आया है। तो हम तो क्या सब फैमिली के साथ थे, तो हमको ये आइडिया नहीं था। फिर हम लोग बाहर निकले, वो रूम में आ जाता था, तब मेरे लड़के ने देख लिया उसको। तब तो वो छोटा था, तो भी वो आके मेरे को बोलता था। अभी ये चीज हो गई है कि वो उसका बॉयफ्रेंड, अभी उसके बॉयफ्रेंड की चौथी शादी हो गई है, बराबर, तो वो अपनी इस लाइफ में सेटल्ड हो गया है। अभी वो क्या कर रहा है कि वो अभी मेरे को क्या 15 दिन महीने में मैसेज कर रहा है, जब ये उसको मैसेज करती है ना, तब वो मैसेज कर रहा है कि भाई तेरी वाइफ को तू मना कर, मेरे को मैसेज क्यों करती रहती है। क्योंकि वो भी बोर हो गया होगा आपकी वाइफ से। अब आपकी वाइफ उसके पीछे पड़ी है। जैसे आप अपनी वाइफ को छोड़ना नहीं हाँ, वही है। चाहते, जैसे आप अपनी वाइफ को नहीं छोड़ना चाहते, वैसे आपकी वाइफ उसको नहीं छोड़ना चाह रही है। समझ रहे हैं? बरोबर है, राइट है ना? तो ये सिचुएशन सभी के साथ होती है, क्योंकि इंसान का नेचर ही ऐसा होता है। इंसान कभी भी एक व्यक्ति से संतुष्ट नहीं होता, चाहे उसे कितना भी कुछ भी मिल जाए, है ना? तो यहाँ पे ये है कि या तो आप जो वो जैसा कर रहा है उसे वैसा ही करने दो, एक दिन वो खुद ही ठोकर खा के सुधर जाएगी। समझ रहे हैं? एक दिन वो खुद ही इधर उधर ठोकर खा के संभल जाएगी कि बाहर कुछ नहीं रखा है ना? ऐसे करते करते जब बाहर से ठोकरें मिलेगी, जब उसको कोई धोखा देगा, जब उसके अलावा भी वो किसी और के पास जाएगा, तो उसे भी दुख होगा, दर्द होगा, जैसे आपको हो रहा है। समझ रहे हैं? मैडम। ये आपकी, मैं बीच में रोक रहा हूँ, ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बॉयफ्रेंड एक प्ले बॉय है। हाँ। उसके साथ रहते ही वो कितनी लड़कियों के साथ वो गया है, बरोबर, इसको ये चीज पूरी पता है, बरोबर। और उसने ये खुद महसूस तब की थी कि इसके होते हुए भी वो कहीं पे मुंह मार रहा था। जब ये चीज मेरे को सब जानकारी मिली, तब ये चीज भी मिली थी कि इसके रहते हुए भी वो और जगह पे मुंह मार रहा था। और दूसरी सही, मैंने वो लड़के से बात करी, वो लड़के ने क्लियर कट मेरे को ये बोला था कि भाई देख, मेरे को है ना एक अमीर लड़की चाहिए, बरोबर, और पैसे वाली चाहिए थी जो मेरी जरूरतें पूरी करे। मेरी वाइफ ने वो सब चीज कर दी, मेरे को पैसा, मेरा घर, बरोबर, मेरी जो भी जरूरत है वो सब पूरी कर दी। ये चीज मेरे वाइफ को भी पता है, और मेरी वाइफ अभी ये भ्रम है कि नहीं वो मुझसे प्यार करता है। तो मैंने उसको यही बोला कि तू मुझसे प्यार करती है या अपने बच्चे से करती है, तो क्या हाँ वो मैं करती हूँ। मैंने बोला ये दो चीज में कैसे ये हुई, तू मुझसे भी प्यार कर रही है, उससे भी कर रही है।
वो ये ऐसे ही हो रहा है जैसे वो प्ले बॉय कर रहा है, सेम वैसे ही आपके साथ भी हो रहा है। आपकी वाइफ आपके लिए प्ले बॉय की तरह ही काम कर रही है कि वो देखिए इसमें क्या है कि इसमें प्यार वार नहीं होता है, इसमें अट्रैक्शन होता है। और आदमी एक साथ कितने लोगों के साथ भी रह सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक चीज ये भी समझ लीजिए कि अगर आप अपने वाइफ को ध्यान देना छोड़ दोगे, वो जैसा कर रही है वैसा एक दिन वो खुद ही संभल जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इतनी हिम्मत आप में होना चाहिए कि उसे फ्री छोड़ सके, समझ रहे हो? क्योंकि आप पर पाबंदी मैडम लगाओगे। उसके साइड इफेक्ट बहुत हो रहे हैं। वो नहीं, मेरे घर पे ध्यान नहीं दे रही है, बरोबर। मैं अब क्या बोल रही हूँ, अभी आप पाबंदी लगाओगे तो भी नहीं रुकेगी। और देखो जो लेडीजें होती है ज्यादातर बाहर, पति तो ऐसा चाहती है कि वो सिर्फ उनसे प्यार करे, लेकिन जब बाहर कोई मर्द ऐसा होता है जो 10 लड़कियों से प्यार कर रहा होता है तो उनको लगता है कि इसमें कुछ खास बात है तो इसके साथ 10 लड़कियां हैं, इसलिए वो भी उसके साथ हो जाती है ना? तो ये बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो, उनको बस ये फर्क पड़ता है कि उनके साथ उसका व्यवहार कैसा है। तो सेम वही चीज आप भी कर सकते हैं कि आप देखिए कि आपकी पत्नी का व्यवहार आपके साथ कैसा है और आपके साथ कितना मतलब सही तरीके से रहती है, आपके साथ हर चीज मतलब नॉर्मल रहती है। तो आप उसको एक बार ये बोलना ही छोड़ दीजिए, तू कहाँ जा रही, क्या कर रही, मुझे लेना देना नहीं है। हाँ, ये है कि घर गृहस्थी में जो भी उसकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो निभा रही नहीं निभा रही, अगर उससे भी आप परेशान हो तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि मुझे ये सब पसंद नहीं है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। ये आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि देखो बीच का कोई रास्ता होता नहीं है ना। आप सोचो कि ऐसा भी हो जाए ऐसा भी हो जाए, क्योंकि किसी के साथ हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, है ना? सिर्फ समझ सकते हैं, जान सकते हैं, समझौता कर सकते हैं अगर हमारी मजबूरी है तो। और अगर आप मजबूरी की जिंदगी नहीं जीना चाहते हो, आप खुश रहना चाहते हो, आप सुखी रहना चाहते हो, तो फिर ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो जिस व्यक्ति का ऐसा नेचर है जो हर किसी के साथ फिसल रहा है, समझ गए? तो मैडम उसकी वजह से समझो कि वो एक बार ये चीज़ हुई, एक बार नहीं तकरीबन 2-4 बार हुई। मैंने उसको बोला था तो वो ऐसा रेडी हो गई थी कि अपना सेपरेट होना है, डाइवोर्स लेना है तो ले लेते, तेरे को जिसको भी बताना है बता दे, हाँ, तेरी मर्जी के मुताबिक मैं करूंगी, अगर सेपरेट होना है तो कर लूंगी। हाँ, यहाँ तक उसने बोला गया है कि जो फ्लैट मेरे बॉयफ्रेंड को मैंने दिलाने में मदद करी थी वो फ्लैट मैं अपना नाम करवा लूंगी, हम्म, बरोबर, और मैं वहाँ खुद रहने चली जाऊंगी और उसको निकाल दूंगी। मैंने यहाँ तक उसको बोला था कि तू पागल है क्या, वो लड़के के पास एक ही प्रॉपर्टी है, वो तेरे को कैसे करके देगा। वो ऐसे भ्रम में है कि नहीं वो करके देगा, पर वो एक नंबर का चीटर लड़का है, बरोबर। और मैडम इतनी तो खराब तरीके से वो, सुनिए, हाँ, उसका भ्रम टूटने दो ना। अगर आपको लगता है नहीं करके देगा तो आप क्यों चिंता करते हो? टूटने दो, भ्रम टूटेगा उसका। अगर ऐसा नहीं होगा तो तभी तो उसका भ्रम टूटेगा ना। हम्म? बरोबर। देखो, अभी हम करना क्या हम चाहिए। हम हम हकीकत को क्यों नहीं पहुंच पा रहे, हम अपनी जिंदगी को बेहतर क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि हम कल्पनाओं में जी रहे हैं, हम हकीकत का सामना नहीं कर रहे हैं। जो भी है उसे एक्सेप्ट करो और उस पे आप क्या एक्शन ले सकते हो उसको करो। ये मत सोचो कि आज एक्शन लेंगे तो कल क्या होगा। ठीक है, अभी आप जो एक्शन ले सकते हो वो एक्शन लो। जो होना है वो होगा, जो टूटना है वो टूटेगा, जो बचना है वो बचेगा। हम किसी चीज को बचा नहीं सकते, किसी चीज को पकड़ नहीं सकते और किसी को अपने काबू में नहीं कर सकते। ये चीज आप समझ लो, ये एक्सेप्ट कर लो, तो ही आप आगे जी सकते हो, अच्छे से अपनी जिंदगी जी पाओगे। ठीक है? अभी करना क्या चाहिए मैडम, क्योंकि उसकी वजह से क्या कि मेरे लड़के का भी डिस्टर्ब, सब पढ़ाई हो रही है, इंजीनियरिंग में है, ये चीज़ वो देख रहा है, उसका भी अभी क्या हो रहा है कि वो गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है। ये देख के अभी अभी थोड़े दिनों पहले की बात है कि मेरे को जब वापस पता चला कि वो वापस उसे बोल रही है, तभी आके मेरे लड़के ने मेरे को पूछा कि डैडी वापस सब शुरू हो गया। मैंने बोला हाँ बेटा अभी क्या करूँ। तो वो खुद मेरे को एक दो बार बोल गया कि डैडी अब जाने दो ना, अपनी तरह से उसको छोड़ दो। पर लड़के मैं ये लड़के सोच रहा हूँ, की लड़के की एज क्या बताई? 20 साल? हाँ हाँ 19 साल यानी कि 20 रनिंग है इसका। तो लड़का तो आपका बड़ा हो गया है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके पेरेंट्स साथ रहें या ना रहें, समझ गए? हाँ लड़के का बहाना छोड़ दीजिए कि लड़के का कुछ हो जाएगा, लड़के का कुछ नहीं होगा, है ना? अब आप अपना देखिए। अगर लड़के की चिंता हो रही है तो ये सब सोचना छोड़ दीजिए। और पर अगर मैडम मेरे 2 सन है, उसमें बड़ा लड़का ही है और दूसरा जो लड़का है उसका 12th है नेक्स्ट ईयर, बराबर। वो 16 साल का है। फिर मैं अभी कोई स्टेप भरूंगा, बराबर, तो उसकी वजह से उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाएगी ना। तो अब आप ही खुद कह रहे हो कि मैं अगर कोई स्टेप करूंगा तो पढ़ाई डिस्टर्ब, तो फिर बच्चे को देख लो, स्टेप क्यों कर रहे हो? चलने दो जैसा चल रहा है। पर मैडम अभी मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि मेरे सामने ये चीज हो रही है और मुझे क्या, ये अभी तक मैं चल रहा था। अभी होता क्या है
वो लड़के जो उसका बॉयफ्रेंड है उसकी शादी है, वो अपनी जिंदगी में खुशहाल है, बरोबर। वो लड़का अभी ये बता रहा है कि तेरी वाइफ मेरे को 20 दिन महीने में मैसेज करती है। मेरी वाइफ को पूछता हूँ तो बोले मैं नहीं करता हूँ। वो लड़का मेरे को स्क्रीनशॉट भेजता है कि ये तेरी वाइफ का मैसेज है। कुछ खरीदारी होती है तो वो उसको भेजती है। मैंने बोला तेरे को भेजने का आके उसको अपनी औकात बताने के लिए। मैंने बोला उससे तेरे को क्या फर्क पड़ता है। बोले नहीं मैं उसको बताना चाहती हूँ। यानी कि ये सब बहाने मेरे को पता चल रहा है कि ये कर रही है, बरोबर, पर उससे छूट नहीं रहा है, ये पक्का है। अभी मैं स्टेप भरना चाहता हूँ, पर इसीलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि भाई मेरे लड़के का अगले साल 12th है, उसका उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा, बरोबर। उसकी वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ। पर मैडम घर में भी ये चीज हो रही है। आप ये समझ रहे हो कि मेरे घर में भी वो जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे वो भाग रही है, बरोबर। घर में आधा दिन कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे बाहर चली जाती है, अपने तो निकल जाता है इसके लिए, तो पता नहीं चलता। हमारा जॉइंट फैमिली है, बरोबर, तो घर के लोग हमने में बिजी होते हैं। शाम को आते हैं तो पता नहीं वो कहाँ होती है। कई बार शाम को बाहर निकल जाती है, पेरेंट्स पूछते हैं, पापा पूछते हैं क्या कहाँ गई, मेरे को ही नहीं पता होता, क्या जवाब दे। ठीक है, अब देखो आपने सब अपनी परेशानी बता डाली, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे घर में प्रॉब्लम है, यही आपकी वजह है, इसी वजह से आप कुछ नहीं कर सकते हो। देखो यही चीज है, इसमें अब आपको कोई सलाह नहीं दी जा सकती क्योंकि तीसरा कोई तरीका नहीं है ना। मैडम तरीका मैं यही अगर है। बता भी दूंगा ना तो भी क्या होता है कि मेरे घर में से तुरंत लोग ये बोलेंगे कि देखिए ऑर्नामेंट्स तो घर से ही लिए हुए हैं, बरोबर, कुछ अपने और ज्वाइंट में होते हैं, तो वो लोग तो सब क्वेश्चन करेंगे ना, कहाँ गए, अब तक मैंने नहीं ये नहीं छुपा के रखा है। नहीं, अगर मजबूरी है तो जैसा स्थिति चल रही है वैसा जीने की कोशिश करो, उसे एक्सेप्ट कर लो। और अगर नहीं एक्सेप्ट हो रहा है तो मजबूरियां मत बताओ, जो करना है तुरंत एक्शन लो और कर डालो। बस बस यही दो तरीके होते हैं। तीसरा तरीका दलदल होता है, आप घुट घुट के जियोगे कुछ नहीं कर पाओगे, और इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि आप इतना बंधे हो, इतना परेशान हो, इतनी मजबूर हो, इसीलिए आपकी बीवी आपके साथ ऐसा कर रही है। अगर आप निश्चिंत होते, निडर होते तो आपकी वाइफ की हिम्मत नहीं होती कि वो ऐसा कर ले। समझ रहे हैं? निश्चिंत यानी कि उसको तो कि भाई अपने साथ में नहीं हो पाएगा, तू अपनी तरह से देख ले, तेरे को अगर यही करना है। मतलब कुल मिला के मर्द वो होता है कि अगर औरत उसके साथ सही तरीके से नहीं है और वो उसको छोड़ के किसी और के पास जा रही है ना, तुरंत उसका पकड़ के हाथ और बाहर करता है कि जा, जिसके साथ जा रही है वहीं चली जाए। इतनी हिम्मत होनी चाहिए। तब बीवी डरती है कि हाँ मुझे भी मतलब बाहर वाला भी ठुकराएगा और घर वाला भी ठुकराएगा ना, तो मैं कहाँ जाऊंगी। समझ रहे हैं? ये डर होना चाहिए। वो आपकी पूरी मजबूरी समझती है, इसीलिए वो आपको परेशान कर रही है। वो अपने मजे उड़ा रही है और आप परेशान हुए जा रहे हो, आप तकलीफ में हो, और मजे वो कर रही है आपकी मजबूरी का फायदा उठा के, क्योंकि जानती है आप बच्चों से प्यार करते हो, आप परिवार से प्यार करते हो, आप इनके खिलाफ कभी जाओगे नहीं, आप डरते हो, आप समाज से डरते हो, आप लांछन से डरते हो, आप बेइज्जती से डरते हो, इसी का वो फायदा उठा रही है। अगर आपको जिंदगी बेहतर बनाना है तो ये डर छोड़ना पड़ेगा। ये डर नहीं छूट रहा है, इसी वजह से आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, आपके डर की वजह से। ठीक है? आपको जो भी लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसकी वजह से आज आपका बर्बाद हो रहा है। ठीक है? हाँ ये बात आपकी पक्की है कि ठीक है, वो मैं आपने सही बोला कि उसका बहुत मिसयूज कर रही है, कि उसको पता है इसीलिए वो सब ये जानबूझ के कर रही है हाँ कि ये मेरे को छोड़ेगा नहीं बच्चों की वजह से। हाँ, तो उसको तो बढ़िया है, घर में भी मजे है, बाहर भी मजे कर रही। किसको नहीं चाहिए ऐसा मजा, जो घर में भी मजे मिल जाए और बाहर भी मजे मिल जाए। डर डर तो उसको तब होना चाहिए ना कि अगर किसी को पता चल गया, जैसे आप डर रहे हो कि किसी को पता चल गया तो ऐसा होगा, उसको ये डर है ही नहीं क्योंकि उसके बदले आप डर रहे हो, है ना। मैडम ये चीज यहाँ तक हो रखी है कि मेरे को अगर फिजिकली भी इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं हो रखा है, बरोबर, वो उसमें भी डिनाई करती है। उसका बॉयफ्रेंड मेरे को ये सब मैसेजेस करते हैं, बरोबर। अभी पता नहीं कौन सच कौन झूठ, पर इसमें ये बात पक्की है कि पीस मैं रहा हूँ। देखो कोई सच कोई झूठ नहीं है, सच यही है कि आपकी वाइफ किसी और से अट्रैक्शन है, किसी और से अफेयर कर रही है, ये सच है। अब इसके बाद कोई और सच नहीं जानना आपको, ये सच काफी है। ठीक है? इसके बाद जितनी बातें हो रही वो सब चुतियापा है, क्योंकि एक सच ये है ना कि वो दूसरे से अट्रैक्ट है, दूसरे से बात कर रही, दूसरे के पास जा रही है, इसके अलावा कौन सी सच चाहिए आपको। सही बात है। और मैडम रहा सवाल इतना परेशान हो गया हूँ सुनिए ना। सुनिए, रहा सवाल बॉयफ्रेंड का, तो बॉयफ्रेंड का नंबर ब्लॉक कीजिए। उसकी हिम्मत कैसे कि आपके फोन में वो मैसेज कर देता है। अरे मैडम वो खुद नहीं कर रही है, मैं मैसेज डिलीट कर देते हैं। अभी 24 घंटा तो उसके साथ नहीं रहूंगा, जब भी उसका फोन चेक करता हूँ उसमें अरे ब्लॉक। उसका नहीं, वो नहीं डिलीट कर रही, आपके फोन में आता है कि उसके फोन में आता है। वो
जो मैसेजेस वगैरह वो करती है ना, वो मेरे को भेजता है। अभी चीज ये हो रखी है कि वो बोल रहा है कि मैं कभी भी अप्रोच ही नहीं करता हूँ, तेरी वाइफ कर रही है। सही बात है, अरे वही कर ठीक रही है, है। वो उसको बोलो कि तुझे जब मैं अपनी वाइफ से निपटूंगा, आप उससे मतलब ही क्यों रख रहे हो? आपको उससे क्या लेना देना? आपकी वाइफ किसी के भी पास जाए बाहर, वो कुछ, वाइफ तो आपकी है ना, आपको अपनी वाइफ पे कंट्रोल होना चाहिए, दूसरे से क्या लेना देना आपको? हाँ सही बात है, पर वो ऐसा बता रहा है कि मैं तेरे को तो फिर बताऊंगा ही नहीं कि तू क्या क्या चल रहा है, नहीं, क्योंकि तेरी वाइफ, मैं मत इसलिए मत बता रहा हूँ कि तेरी वाइफ मेरे को मैसेजेस कर रही है, मेरे को जानबूझ के परेशान कर रही है, इसके लिए मैं तेरे को बता रहा हूँ कि अरे भाई वो बंद करवा। वो आपको चूतिया बना रहा है। वो चाहेगा तो उसको आपकी वाइफ परेशान कर लेगी। इतनी हिम्मत है आपकी वाइफ की? वो नंबर ब्लॉक कर देगा, वो बंद कर देगा। आपकी वाइफ कैसे परेशान कर लेगी? वो भी बेवकूफ बना रहा है आपको। अरे मैडम, वो उसने भी करके दिया, मेरी वाइफ दूसरे नंबर से करती है उसको, उसकी फ्रेंड की, जो मैंने आपको बताया ना कि उसके साथ जो मिले अरे जुले तो हैं। उसको बोलो कि मेरे वाइफ के नाम पे रिपोर्ट कर दे। जाओ उसको बोलो कि मेरी वाइफ के नाम पे रिपोर्ट कर दे, तुझे जबरदस्ती परेशान कर रही है। डायरेक्ट आप ऐसा बोलो ना, और बोलना आप दोबारा मेरे में कॉल मत करना, मुझे नहीं जानना कुछ भी, मेरी वाइफ कहाँ जा रही, क्या कर रही, किससे बात कर रही है। ऐसा बोल सकते हो? हाँ नहीं, इसीलिए तो मैडम ये चीज करने में थोड़ी ये पूरा फैमिली लेके बैठा हूँ ये जिनके पास ये थोड़ी, जिनके पास ये मजबूरी होती है, उनकी प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं होता इस दुनिया में। समाधान मैडम उसी का मजबूरी होता है। यानी कि आप समझो, मैं मजबूर इसीलिए हूँ कि मेरा पैसा वो दबा के बैठा है बहुत सारा। अगर मैं सामने जाऊंगा तो 1 रुपया अभी उसने एक्सेप्ट मेरे सामने किया है कि मेरे जैसे ही पैसे आते हैं मैं 2 साल में सब रिफंड करूंगा, और बहुत सारा पैसा मेरा उससे। आप सोचो कि एक फ्लैट लेने में मेरी वाइफ ने उससे मदद करी है तो कितना दिया होगा। और उसने कोई रिफंड उफंड नहीं होगा। 2 साल बाद क्या होगा ना आप जानते हो ना वो जानता है। वो सिर्फ आपको फंसा के रख रहा है। जो ये रिफंड उफंड ये सब बहाने हैं। एक बार जो पैसे खा लेता है ना, वो निकालने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मुश्किल होता है। ना कहीं लिखित में है, ना कहीं कागजात में, ना कहीं कुछ में है। और वो आपको क्यों देगा जब आपकी वाइफ ने उसे दिया है तो? सही बात है, वो ऐसा बता रहा था कि भाई मेरा फ्लैट तेरे वाइफ के नाम पे कर दूंगा। मैंने उसको बोला कि कर दे, अभी कर दे, ले बरोबर, अभी झंझट खत्म आप कर इन तो सब फिर। चक्करों में मत पड़ो। आप अपने वाइफ से बोलो कि तुझे अगर उसके साथ रहना है तो तू जा, रहे मत रहे हमारे साथ। और हिम्मत दिखाओ थोड़ी सी, है ना? थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। और बच्चों का क्या है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, बच्चों को पैसा रुपया चाहिए, पढ़ने लिखने को चाहिए। अगर माँ बाप इस नेचर के हैं, पेरेंट्स ऐसे हैं, तो वैसे भी वो देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, क्या फ्यूचर है उनका, ये बताओ। नहीं सही बात है। तो अगर अपनी चिंता छोड़ो, बल्कि बच्चों का भविष्य और अच्छा हो जाएगा आप दोनों अलग हो जाओगे तो। अगर आप दोनों ऐसे ही रहोगे तो बच्चों का फ्यूचर और खराब हो जाएगा। एक दिन बच्चे आपसे दूर चले जाएंगे, आप लोगों के साथ रहना भी पसंद नहीं करेंगे। अभी दिक्कत यही हो रही है मैडम, क्या लड़के बार बार पे गुस्से हो जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि बच्चों की चिंता छोड़ के, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मजबूरी का रोना मत रो। और अगर मजबूर हो तो फिर प्रॉब्लम का समाधान मत ढूंढो, क्योंकि मजबूरों के लिए कोई समाधान होता ही नहीं इस दुनिया में, है ना? यहाँ जो हिम्मत वाला है, जो मजबूती से अपने डिसीजन लेता है, जो प्रॉब्लम का सलूशन तुरंत ढूंढता है, उसे ही समाधान मिलता है। जो ये बताता है कि आज नहीं कर पा रहा हूँ, कल कर लूंगा, परसों ऐसा हो जाएगा, वो कभी नहीं होता है। ठीक है? कल परसों तो मैं कभी मजबूर आता ही नहीं है। इसीलिए हूँ कि मैंने लव मैरिज करी है, उसने भले जो भी किया है, मैंने तो उससे प्यार किया है ना मैडम, कुछ भी इसीलिए हो, ये। कोई भी मजबूरी हो, एक तरफा प्यार नहीं होता। ये प्यार है ही नहीं, इसे प्यार नहीं कहते हैं। अगर प्यार करते हो ना तो छोड़ दो ना छुट्टा, उसकी खुशी में खुश रहो ना। प्यार इसे कहते हैं कि सामने वाले की खुशी में खुश रहना। फिर काहे उसके शरीर से प्यार कर रहे हो कि उसका शरीर कोई और ले रहा है तो मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे साथ नहीं रह रही है। मत रहने दो। आप प्यार करते हो ना उससे, तो उसके खुशी में खुश रहो। वो जहाँ खुश रह रही है वहाँ आप भी खुश रहो। क्यों नहीं रह पा रहे हो? अगर कोई उसके साथ गलत कर रहा है, ये तू गलत कर रही है, तो उसकी एक ड्यूटी होती है ना प्यार की, कि वो समझा सके कि ये तू गलत कर रही है, ये कौन मत गलत कर रहा है? जो उसका बॉयफ्रेंड उसका मिसयूज अरे कर रहा है, उसका उसके बॉयफ्रेंड साथ गलत, पैसे वैसे सुनिए सब ले सुनिए लिए। सुनिए, उसका बॉयफ्रेंड गलत कर रहा है तो आपकी बीवी एक्शन लेगी। आपकी बीवी पागल नहीं है, है ना? अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो वो खुद एक्शन लेगी, वो आपका सपोर्ट करेगी, आपको रोना नहीं पड़ेगा। अगर उसको लग रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है तो वो आपके साथ मिलके उस पे एक्शन लेना। काहे के लिए फिर वो उससे बातचीत कर रही है, उससे वो कर रही है और आपको परेशान हो रहे हो? आप थोड़ी उसका समाधान निकालोगे, उसका समाधान वही निकालेगी ना। वो गई थी ना अपने बॉयफ्रेंड के पास, तो परेशान कर रहा है तो समाधान भी तो उसी को निकालना पड़ेगा ना। आप कौन होते हो? आपसे पूछा था जाते वक्त? नहीं, सच बात है। हैं?
तो अभी जो है उसको छोड़ दूं या नहीं, फिर एक्शन में ये बोल दूं? आप उससे डायरेक्ट बात करो, अगर तुझे यही करना है तो मैं तेरे साथ नहीं रहने वाला हूँ। मेरे पास कोई मजबूरी नहीं है, मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। और मेरे पास प्रूफ है, सबूत है। मैं तुझसे मतलब कि जैसे भी हो सके वैसे मैं दूर होना चाहता हूँ, चाहे तलाक लेके चाहे ऐसे ही दूर हो जाए। चली जा, मैं तलाक नहीं लूंगा, तू चली जा, छोड़ दो, जाने दो उसको। पर अपने घर पे मत रखो ना, क्यों रख रहे हो? अब अपने घर पे ना रखूं तो उसके घर पे भी वो जाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि अरे इतने फिर सालों में वो उसकी बता रही है कि वो जाने के लिए रेडी नहीं है तो फिर कानून की मदद लो कि आपके साथ अत्याचार क्यों कर रही है। आपको जो चीज पसंद नहीं है वो आपके साथ रहते वो कर रही जबरदस्ती, और आप बोलते हो कि वो जा भी नहीं रही है, तो कानून की मदद लो, बताओ कि ये वो ऐसे जा नहीं रही, यानी कि उसने ये मेरे को बताया कि इतने सालों में मैं अपने मायके रहने इस बार नहीं की, वो भी जाऊंगी बरोबर, तो सब ये डिस्टर्ब हो जाएगा बरोबर। और ऐसा है तो मैं कहीं पे, वो आपको जैसे मैंने बताया, वो अपने जो बॉयफ्रेंड को घर दिलवाया था वो बोल रही है कि मैं वहाँ पे रहने चली जाऊँ। हाँ छोड़ दो, आप बोल दो, आप बोल दो जा चली जा, आप बोलो ना कि जा चली जा, वहाँ चली जा रहने। बोलो तो सही, एक बार देखो तो सही कि कितना करती है वो, है ना। कहने से नहीं होता, आप एक बार बोल के देखो कि जा चली जा, देखो जाती है कि नहीं जाती है, फिर आगे समझ में आएगा कि अब आगे क्या करना है। पहले वहां तक तो करो। नहीं करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि नहीं पड़ेगा ही उसका नहीं, बॉयफ्रेंड भी नाम नहीं करने वाला उसका, वो ठीक नहीं। कर गए। अरे फिर वही बात, वो क्या करेगा वो बाद की बात है। वो बोल रही मैं चली जाऊंगी, आप उसको जाने तो दो पहले, आप तो जाने दो। इतनी हिम्मत अपने अंदर रखो कि तू जा, जाना चाहती है तो जा, खुशी खुशी जा। फिर उसके बाद क्या होगा, करेगा नहीं करेगा वो उसको झेलना है ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो? बरोबर है, अपनी परेशानी तो अपने झेल ली इतनी, अभी हाँ, क्या कितना जब वो परेशान होगी, झेलेगी, आपसे आके माफी मांगेगी, अगर रहना होगा तो रहेगी, सब छोड़ छाड़ के फिर आएगी, अच्छे से रहेगी। और अभी क्या है, अभी वो आपको परेशान कर रही है, समझ रहे हो। आप उसको जो भी है बोलो कि तू जहाँ जाना चाहती है चली जा, लेकिन मैं ऐसे में तेरे साथ नहीं रहूंगा। सिंपल सा डायरेक्ट आप उसको बोलो ना। मैं बदनामी से नहीं डरता, मैं परिवार वालों को भी बता दूंगा, जब बात आए तो परिवार वालों को भी बताओ, 4 लोगों को बैठा के सामने बताओ। इज्जत की परवाह मत करो, इज्जत से कुछ नहीं मिलने वाला है। बेइज्जती होने होती है तो हो जाती है, आप छुपाओगे कितना उतना छुपा नहीं रह जाएगा, है ना। बरोबर है ना। बताना तो पड़ेगा। 4 लोगों को, फैमिली वालों को बुलाओ, बैठाओ, बोलो मेरी बीवी ऐसा कर रही है और मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, ये जाना चाहती है, खुशी खुशी उसे जाने दो। एक कागज में लिखवा लो कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, ठीक है। और फिर उसको जाने दो। उसके बाद अगर वो चली ही जाती है तो अच्छी बात है, भला हुआ, मेरी मटकी फूटी, मेरे सर से मुसीबत छूटी। और आ जाती है तो फिर देख लेना कि आपको रखना है या नहीं रखना है, वो अलग बात है। फिर पहले उसको एक बार मौका तो दो कि वो अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर भरोसा कर रही है, तो उसे उसके पास जाने तो दो एक बार। उसका बॉयफ्रेंड तो रखने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो शादीशुदा है। अब फिर पर वो तो अभी, हाँ सही बात है, मैं छोड़ ही दूँ। अब आप फिर भविष्य की बातें कर रहे हैं, क्या होगा वो आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता है, लेकिन जो अभी पता है वो तो करो, है ना। अभी वो कह रही है कि मैं वहाँ रह लूंगी, मैं वहाँ चली जाऊंगी, और आप रोक रहे हो। आप बोलो कि मैं नहीं रोकूंगा, तू जा, बस इतना अभी करो। ये मत देखो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा फिर उस वक्त बात करना कि अब ये हो रहा है, अब इस पे क्या एक्शन लेना है, ठीक है। ओके। क्योंकि इंसान प्रेजेंट में जिएगा, प्रेजेंट में जो है वही सच है, इसके अलावा सब कल्पना है, और कल्पनाओं में जीवन नहीं होता है, कल्पनाओं में सिर्फ दुख होता है ना। कल्पना कर रहे हैं इसीलिए दुखी है। जो हकीकत है उसे एक्सेप्ट कीजिए, और जो अभी आप एक्शन ले सकते हैं उसे एक्शन लीजिए। न मजबूरी का हवाला दीजिए, न समाज का हवाला दीजिए, न बेइज्जती का, न परेशानी का। जो हो उसे झेलने की ताकत रखिए। जो अभी झेल रहे हैं ना, उससे कम ही झेलना पड़ेगा, समझ गए। जो अभी दर्द आप भीतर ही भीतर घुट रहे हो ना, ये एक बार बाहर निकल गया तो आप भी स्वतंत्र हो जाओगे, है ना। और ये मोह माया प्यार वार के चक्कर में मत पड़िए। ये अगर होता ना तो आपकी वाइफ आपके पास होती। प्यार नहीं है, ये झूठ है, इसीलिए वो आपसे दूर है, ठीक है। ठीक है ओके मैडम, है ना।
हाँ जी, थैंक यू, मैं एक्शन लूंगा इसके ऊपर ओके, श्योरली। एक्शन लेना ही पड़ेगा। और अगर हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा एक कोर्स चल रहा है जिसमें हम ऐसी चीजें बताते हैं जो आप भूतकाल भविष्यकाल इन कल्पनाओं में जीते हो ना, इनसे आप बाहर निकल सकते हो और आप इमीडिएट एक्शन ले सकते हो। ऐसा हमारे कोर्स में सिखाया जाता है। वहाँ पे हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जैसे कि मोह माया कैसा होता है, प्यार किसे कहते हैं, रियल प्यार क्या होता है, लोग हमें धोखा क्यों देते हैं, लोगों का नेचर क्या होता है। इन सब चीजों पे हम एक कोर्स चला रहे हैं। अगर आप भी मजबूती से सीखना चाहते हो, आप चाहो तो हमारा एक महीने का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। आप एक्शन लो, नहीं ले पा रहे हो तो थोड़ा सीखो, थोड़ा अपने आप को हम्म, टाइम दो, थोड़ा अपने आप को मजबूत बनाओ, है ना। वो कोर्स की लिंक वगैरह मेरे को आप दे दीजिए। कोर्स का चार्ज है 1000 रुपए मंथ का, ठीक पर है। मंथ? हाँ, एक मंथ का है। 16 जूम लाइव सेशन होते हैं, जूम या गूगल पे हो जाता है, गूगल मीट पे। हफ्ते में 4 सेशन होते हैं। हफ्ते में 4 सेशन? हाँ, रात तो को 9 बजे से 10 बजे तक, ठीक है मैडम। है ना। तो क्योंकि उसका देखो, कुछ अगर नहीं? अगर आप एक्शन ले पा रहे हो तो आपको कोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो आपको जरूरत है। जब आप चीजें समझोगे, जब आप चीजें जानोगे तो अपने आप आपके अंदर हिम्मत आएगी, समझ रहे हैं। हम्म, मैडम मैं एक्शन तो कब का ले लेता, पर ये का हूँ इसीलिए कि ये बच्चों का ये फ्यूचर ये में खराब ये हो कहना, जाता है। यही तो कहना गलत है कि मैं कब का ले लेता इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ। ये सब नहीं होता है ना। यही एक आम आदमी को नहीं समझ में आता, इसीलिए उसके साथ इतनी इतनी प्रॉब्लम होती है। एक मजबूत इंसान जो होता है ना, उसके साथ कोई, अब ये जो प्ले बॉय है वो मजबूत इंसान है, उसके साथ कोई है हिम्मत की कोई गलत कर ले, वो बल्कि दूसरों के साथ गलत कर रहा है ना। अब इतनी वो हिम्मत होनी चाहिए, हम्म, समझ रहे हैं। और वो इसीलिए तो इसीलिए आपकी बीवी उस पे लट्टू है, क्योंकि वो मजबूत व्यक्तित्व का इंसान है और आप कमजोर व्यक्तित्व के इंसान हैं। आप इमोशनल व्यक्ति हैं, आप मजबूरियों का हवाला ज्यादा देते हैं और इसी का फायदा उठा रही है आपकी वाइफ, है ना। औरतें अक्सर मजबूत पर्सनालिटी को पसंद करती हैं। हाँ, जब आपने प्यार किया होगा उस वक्त आप मजबूत रहे होंगे, लेकिन अब आप उसके साथ रहते रहते कमजोर हो चुके हैं, आप उसके प्यार में फंस चुके हैं, आप इमोशनल हो चुके हैं। ये सब आपको हटाना पड़ेगा अपने अंदर से। वही चीज करनी पड़ेगी मैडम, क्योंकि क्या है कि एक्चुअली में अपने तो क्या ये सोच के रखा था, और मैडम आज की 25 साल हो गए शादी को। आप सोचो कि 20 साल का लड़का है और ये चीज अभी उसको ये सूझ रही है इतनी उम्र में, तो फिर क्या ही बोलने का फिर आगे चल। कोई ये भी नहीं सोच रहे कि अभी जब बच्चों के, अभी चीज ही हो रही है कि बच्चों के अफेयर सॉल्व करने की बारी है, खुद के अफेयर थोड़ी सॉल्व करने हैं। नहीं, देखो, इंसान का अफेयर तो 60 साल तक भी चलता है, ये मत बताइए। क्योंकि इंसान का नेचर जैसा होता है ना, वो मरते दम तक रहता है वैसा ही, जब तक उसके शरीर में जान रहेगी, है ना। तो हम्म, ये तभी बदलता है जब उसे ठोकर लगती है या उसे ज्ञान मिलता है। या तो नॉलेज मिल जाए कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सब एक ही होता है, हर व्यक्ति के साथ एक ही जैसा लगता है, फीलिंग वही होती है, कुछ नया नहीं हो जाता है। अगर नया होता तो नया ही रहता ना, पुराना क्यों हो जाता है। तो ये समझ आ जानी चाहिए। और पर अगर नहीं अभी आती है तो वो फिर ऐसे ही ठोकरें खाता रहता है, दर दर की ठोकरें खाता रहता है। हाँ वही चीज है ठोकर, और इससे तो ज्यादा क्या होगा कि भाई उसका बॉयफ्रेंड उसके होते हुए भी दूसरी लड़कियों के साथ घूमता रहता है, बरोबर। उसको ये चीज पता है कितनी लड़कियों के साथ घुमा है, नहीं, तो भी वो टॉलरेट कर रही है। ये चीज उसे तब समझ में आएगी जब वो बाहर जाएगी, जब आप भी उसको छोड़ दोगे, तब उसे ज्यादा समझ में आएगी। तलाक मत दो, उसे बोल दो भैया तू जाना चाहती चली जा। पर एक चीज ये भी रहता है ना कि तलाक ना दो तो फिर उधर से जब ठोकरें लगती है तो पति के ऊपर ही उल्टा केस करने लगती है, चूतियापा करने लगती हैं औरतें। ये भी होता है सही बात है कि भाई इसने है मेरे ना। को छोड़ा उसकी वजह से ये हुआ। हाँ, तो इसलिए थोड़ा कानूनी कार्रवाई हो तो ज्यादा अच्छा रहता है कि अपनी मर्जी से जा रही है, मेरा कोई दखल अंदाजी नहीं है, रहना चाहती है, मैं छोड़ रहा हूँ। थोड़ा बहुत कर सकते हो लिखित हम्म। तौर पे, है ना। हाँ हाँ, श्योर श्योर मैडम, एक्शन लूंगा ही, क्योंकि ये बहुत टाइम दे दिया। 4.5-5 साल तो कम नहीं होते ना मैडम। और नहीं, अब मैं आप जो अगर इस भ्रम में हो कि वो सुधर जाएगी तो ऐसा नहीं होने वाला। वो सुधरेगी तब सुधरेगी जब उसे समझ में आएगा। जब तक आप पीछे पड़े रहोगे तब तक तो बिल्कुल नहीं सुधरेगी, है ना। तो मैं तो कहना ही बंद दूं? आप बिल्कुल, मतलब अपने आप में ध्यान देना शुरू करो, अपना एक एटीट्यूड रखो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपने पेरेंट्स पे हम्म, ध्यान दो, और जो जरूरत पड़े तो अपने सबको बुलाओ, परिवार वालों को बुलाओ, उसकी करतूतें बताओ। उसे डर नहीं है तो आप क्यों डर रहे हो, सही बात है। है ना। इसीलिए मेरे, आपके जैसे मेरे एक दोस्त ने बताया कि भाई जैसे इनकी फ्रेंड है ना जो मैं आपको बताया, हम्म। उनका भी सेम ऑफर चल रहा है, उसके हस्बैंड को भी सब पता चल गया। वो भी बोल रहा है कि भाई मैं अपनी मजे से अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, इसको छोड़ दिया।
कि भाई तू अपनी तरीके से जिंदगी जी, बरोबर। तो अभी क्या करने का, उसकी वजह से अपने टेंशन लेके अपने बीमार पड़ते हैं। मेरे को मैडम उसी टेंशन में मेरे को प्रॉब्लम हो गई, बीपी आ गया, बरोबर। अभी ये हम्म। चीज मैं कितनी कंटिन्यू करूँ, अभी उसको ही नहीं पड़ी है, बरोबर। जिंदगी तो ये बता रहा था। जिंदगी जिंदगी आपको मिली है, आपको ही जीना है। वो तो मुसाफिर है, रास्ते में कोई भी मिलता रहता है, जाता रहता है, इतनी परवाह नहीं करना चाहिए। अगर हमसफर अच्छा है तो जिंदगी खूबसूरत है, अगर हमसफर अच्छा नहीं है तो बोझ ढोने से क्या फायदा, ये बताइए। ना सही बात है, और मैं नुकसान मैं अब खुद का ही कर रहा हूँ, ये आपकी 100% बात सही है है। ना? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर इतना ही सब होता तो जो लोग बैरागी हो जाते हैं, जो सन्यासी हो जाते हैं, जो उनको नहीं पता है क्या कि दुनिया क्या है, सब जानते हैं दुनिया क्या है, जो माया में फंसा रहेगा वो व्यक्ति दुखी ही रहेगा। हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहती कि आप बैरागी वैसे हो जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के मन से बैरागी हो जाओ, अपने मन से सब कुछ मोह माया हटा दो। समझ रहे हो? किसी के प्रति बिल्कुल मोह माया मत रखो कि ये नहीं रहेगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी। अकेले जीने की हिम्मत रखो, ठीक है? हाँ बराबर। यानी कि अभी वो जहाँ भी निकले, कहीं भी कहीं पूछना नहीं है, कुछ पूरी बात नहीं पूरी करनी। पूरी आजादी दो, पूरी आजादी दो। चिड़िया को जब तक आप बांध के रखोगे ना, तब तक वो उड़ने की कोशिश करती है, और जिस दिन आप उसे खुला आसमान दे देते हो, छोड़ देते हो ना, उस दिन आपके ही आंगन में आके बैठती है, कहीं नहीं जाती है। बस आप एक बार आजादी दो, जब सब जगह से भटक के ठोकरे खा के आएगी, फिर वापिस आपके पास आएगी, अगर आप रखना चाहोगे तो। समझ रहे हो? आज़ादी तो मैडम पूरी दे रखी है, मैं तो कहीं पूछता भी नहीं हूँ, पर वो क्या, वो आज़ादी का उसने मिसयूज किया है, फिर वही बराबर। बात, अभी पूछने। हाँ। वो आजादी का मिसयूज नहीं किया है, वो ऐसी है। उसके लिए आप आजादी दो या ना दो, वो तो मिसयूज कर ही लेगी, क्योंकि उसमें उसमें ये करने की हिम्मत है, तभी तो वो कर रही है। अगर हिम्मत नहीं होती तो वो भी डरती ना, कि मजबूरी होती कि अब ऐसा करूंगी तो घर वाले क्या सोचेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, परिवार क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा। ऐसे ही उसके अंदर मानसिकता नहीं है, ऐसी सोच नहीं है, इसीलिए तो वो कर रही है ये सब, है ना? सही बात है। हाँ हाँ सही बात है। अगर वो परवाह होती तो ये चीज होती ही नहीं ना कभी भी। हाँ, ये थोड़ी है कि मैंने बंधन नहीं डाला। अगर आप बंधन डालते तो भी होता है। कितने लोगों को दीवार ताले लगा दिए जाते हैं, कितने मतलब 4 6 10 दरवाजे के अंदर कर दिया जाता था। पहले की कहानियां सुनो, तब भी वो भाग जाते थे, प्यार कर लेते थे, एक दूसरे से मिल लेते थे, कोई नहीं रोक सकता उनको। जो ऐसे हो जाएंगे उन्हें कोई नहीं रोक सकता है ना? हाँ बराबर। हाँ हाँ श्योर श्योर मैडम। कब तक पूरा मैं आप 100%। कब तक आप उनके पीछे पड़े रहोगे? तो इसे यही है कि हकीकत जान लिया ना कि ऐसा है, तो आप अपने आप को समझा लो, तो ही खुशी मिलेगी। दूसरे के पीछे पड़े रहोगे तो दुखी ही रहोगे। सही बात है। अपना ही मैं अभी देखूँ वही अच्छा है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बाहर जैसे करते थे पहले वैसे ही करना पड़ेगा, तो ही हाँ, मस्त इसमें से डाइवर्ट होगा। मस्त मस्त जिंदगी मिली है, इनकम करो, कमाओ, बढ़िया घूमने फिरने जाओ, कहीं टूर वगैरह पे निकल जाओ, 10 15 दिन, थोड़ी बाहर निकलो, थोड़े अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी चीजें सीखो, और हमारा कोर्स ले लो अगर लेना चाहते हो। थोड़ी अच्छी सी आत्मज्ञान की बातें मिलेंगी, हम कौन है, हमें क्या चाहिए, हमारे अंदर तड़प क्यों होती है, हमें परेशानी क्यों होती है। थोड़ी चीजों को जानोगे तो जिंदगी जीने का एक अलग ही मजा आएगा, है ना? फिर किसी की परवाह नहीं होती कि कौन हमारे साथ है, कौन नहीं है। जिसको रहना है रहेगा, जिसको जाना है जाएगा। हमारी तरफ से दोनों तरफ से छूट है। रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, है ना? श्योर श्योर मैडम, अभी वैसा 100% वैसे ही करूँगा। हम्म। और अपना कोर्स का कुछ लिंक वगैरह हो तो भेज दीजिएगा हाँ, प्लीज, वो तो मैं इसमें से। मैं मेरी टीम में बोल दूंगी, जिनसे आपने अपॉइंटमेंट किया है वो आपको सारी जानकारी दे देंगे डिटेल में। अगर आपको लगता है, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ 2 2 3 3 महीने से सीख रहे हैं, क्योंकि देखो ये चीज ऐसा होता है ना कि ज्ञान ऐसा होता है कि जब एक बार हमें समझ में आ जाता है ना, तो फिर हमसे छूटता भी नहीं है। एक तरह से हमें उसी से प्रेम हो जाता है और हमारा जीवन अच्छा हो जाता है ना? हाँ सही बात है। हाँ हाँ श्योर श्योर मैडम। उसमें क्या है, अभी बहुत अपने भी सहन कर लिया, इससे बेटर है कि भाई अभी अपनी लाइफ जिए, क्योंकि हम्म। सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर अपनी टेंशन लेके या उसकी परवाह करके कोई मतलब नहीं। देखिए, कुल मिला के एक चीज हमें समझना है कि इस दुनिया में अगर हम कुछ चाहेंगे तो हमें मिलेगा नहीं, है ना? ये निश्चित है ना। हम कुछ कामनाएं हैं जो हमारी कभी पूरी नहीं हो जाती, और पूरी हो भी गई तो भी मन अधूरा रहता है। मतलब जो चीज हमें चाहिए, जो बेचैनी, जो तड़प हो रही ना, वो यहाँ नहीं मिलेगी, किसी व्यक्ति में नहीं मिलेगी, किसी चीज में नहीं मिलेगी। वो सिर्फ इस चीज में है कि हम जान जाएं कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, और फिर हम निश्चिंत होकर जब जिंदगी जीते हैं ना, तो आनंद आता है। जब तक हम टेंशन में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, तब तक हम ऐसे ही घुटते रहेंगे। हाँ बरोबर है। ठीक है? क्योंकि अपने। हाँ हाँ श्योर श्योर मैडम, इसके लिए मैं अमल श्योर 100% उसका करूँगा।
तो आप देखिए, आपने बोला कि ये कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए, आपका नाम नहीं जाएगा, लेकिन ये जानकारी बहुत से लोगों को चाहिए, बहुत से लोग परेशान हैं। तो जब मैं आपको बता रही होती हूँ ना, तो मैं पूरा निचोड़ बताती हूँ, तो फिर लगता है कि ये दूसरों को भी इससे लाभ हो सके। बहुत से पति अपने पत्नियों से परेशान होते हैं, है ना? तो इसलिए ये आप एक माध्यम बनते हो कि उनके जीवन में भी आपकी वजह से परिवर्तन आएगा। समझ रहे हो? आपका हाँ, नाम श्योर वगैरह तो नहीं जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी का नाम है, आपको इनसे कोई फर्क नहीं होता कि कोई आपको कोई जानेगा भी नहीं। अब चैनल पे कहीं भी कोई भी बात हो रही है, कोई थोड़ी देख रहा है कि कौन बात कर रहा है, किसकी बात हो रही है ना? नहीं, पर ये मैं प्लीज आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि नाम कहीं पे भी मत डालिए। नहीं नहीं नहीं, आप नाम वाम तो ये सब एडिट हो जाता है। नाम का आप देखो जाके हमारे चैनल पे, काफी वीडियो पड़े हैं, किसी का नाम वगैरह नहीं रहता है। लेकिन हाँ, उन वीडियो को देखा तभी तो आप हमारे तक पहुंचे हो। कोई ऐसे ही हमारी बात हो रही थी तो वो वीडियो हमने डाले, उनको आपने देखा तो आपको लगा कि हाँ बात करनी चाहिए, तो आपको लाभ मिल रहा है। तो ऐसे ही माध्यम बनते हैं, है ना? हाँ हाँ, श्योर मैडम। ठीक है। और बाकी आप ओके। देख लीजिए, बस यही है कि डर के जिएंगे तो जिंदगी नहीं जी पाएंगे, निडर होना पड़ेगा। और निडर होने के लिए हमें जानना जरूरी है। जब हम कुछ चीज नहीं जानते तो हमें डर होता है, और जब हम जान जाते हैं तो डर खत्म हो जाता है ना? हाँ जी, श्योर श्योर। और बिल्कुल फैमिली उमली की परवाह मत कीजिए। बेइज्जती इज्जत बेइज्जती कुछ नहीं होती है। अगर व्यक्ति गलत हो ही गया है तो उस पे पर्दा डाल के आप उसे इज्जत नहीं दिला सकते हैं, है ना? हाँ जी, वो क्योंकि क्या खुद, उसमें देने का मतलब भी नहीं है। हाँ, वो खुद अपनी इज्जत बेइज्जत का रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। अगर उसकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, इसका कारण सिर्फ वो व्यक्ति है, आप नहीं हो, है ना? उस व्यक्ति की हरकतें होती हैं। अगर उसके जीवन में जो कुछ होना होगा ना, उसकी जिम्मेदारी उसी की है। अगर वो गलत राह पे चलेगी तो उसके साथ गलत होगा, अच्छी राह पे चलेगी तो अच्छा होगा, है ना? इसकी जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते, लेकिन आप अगर ले रहे हो ना, तो उसके कर्मों की फल परिणाम आपको भी भुगतने पड़ेंगे। हाँ, बराबर है, उसको अपने हाल पे ही छोड़ना चाहिए। ठीक है। और बच्चे वगैरह श्योर मैडम। सब पल जाएंगे। बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनको माँ के दूध की जरूरत नहीं है, उनको परवरिश की जरूरत है, वो आप भी दे सकते हो। ठीक है। हाँ, श्योर श्योर श्योर, 100% ध्यान रखूंगा अभी इसका। ओके। क्योंकि ये डर अभी दिमाग में से ये भी निकल ही रहा है कि भाई अभी इसने बहुत डिसएडवांटेज ले लिया, अभी अपनी तरह से अपने करना है। हाँ, मतलब जो आपको लग रहा है ना कि मुझे ये करना चाहिए, और फिर जब दूसरा, मतलब एक थॉट आता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, है ना? और दूसरा थॉट आता है कि नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो जो दूसरा थॉट आता है इसको हटाइए, और जो पहला थॉट आता है बस वो एक्शन कर डालिए। ठीक है। ठीक है, श्योर मैडम। हाँ, मतलब पहला हमारा माइंड जो कहता है, भीतर से जो आवाज आती है आप उस पे चलिए, और जो ये बाहरी प्रभाव आता है कि ऐसा हो जाएगा, मजबूर हो जाएंगे, ऐसा, इनको हटाइए, क्योंकि ये सब बाद की बातें हैं। अभी आप जो एक्शन लोगे ना, उससे आपका जिंदगी बदलेगा, ना कि आपके सोचने से कुछ हो जाएगा, है ना? अगर आपके हाँ हाँ, सोचने से कुछ होता तो आप सोच लीजिए कि आपकी वाइफ अच्छी हो जाएगी, तो क्या अच्छी हो जाएगी आपके सोचने से? नहीं होता है ना? नहीं होता है। हाँ हाँ, तो हाँ हाँ, जो होना होगा और जो हो रहा है वही सच है। आप उसे बस एक्सेप्ट कीजिए कि ये सच है। अब मुझे कैसे जीना है? जैसे देखिए, अभी आपके पैर पे कांटा लग गया, चुभ गया है, ठीक है? अब आप कहो कि कांटे का दर्द तो हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कांटा ना निकले और दर्द खत्म हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं, कांटा निकालना है तो दर्द तो सहन करना पड़ेगा। हाँ, मतलब अगर नहीं कांटा निकालना है तो दर्द तो होगा, लेकिन आप कहो कि कांटा भी लगा रहे और दर्द भी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। है ना? तो अब आप कहो कि मेरी बीवी गलत आचरण की है, वो गलत कर रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बीवी सही हो जाए, मेरे साथ भी रहे और वो सही भी हो जाए, तो ऐसा कैसे होगा? अगर उसका नेचर ही सही होता तो ये दर्द ही क्यों आपको होता? हम्म हम्म। अब जब राइट कांटा राइट। पैर पे लग ही गया है तो कांटे को पकड़ के निकालिए बाहर, तब आपका दर्द खत्म होगा। ठीक है। ठीक है मैडम, श्योर। ओके। अब और वो कोर्स वगैरह की लिंक वगैरह आप भेज दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, वो सब आपको जानकारी मिल जाएगी। आप जब से ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। वैसे आज भी हमारा एक सेशन है, और शनिवार को रहता है, फिर संडे को, और फिर मंगलवार को, और गुरुवार और शुक्रवार। अरे हाँ, गुरुवार और शुक्रवार। ओके मैडम, श्योर। और थैंक्स, आपने बहुत अच्छी एडवाइस करी, इसका मैं हमेशा ध्यान रखूंगा और और इस पर एक्शन भी लूंगा। ओके, ये मैं इसीलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैं सीख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, मैं दुनिया को अच्छे तरीके से जान पा रही हूँ, बिना माया और बिना मोह के, सच के साथ देख पा रही हूँ कि सच्चाई क्या होती है इस दुनिया की, है ना?
सही बात है और मैडम। आप भी अगर इन सब चीज़ों पे अपने आप को समझेंगे, अपने आप को जानेंगे, ज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे, तो आप भी ये चीज़ें कर पाएंगे जो मैं कर रही हूँ। जैसे मैं समझ पा रही हूँ, आप जब अपने आप को समझने लगेंगे तो आप दुनिया को भी समझने लगेंगे। फिर आप अपनी वाइफ के झांसे में नहीं आएंगे कि वो आपको बेवकूफ़ बना रही, कभी कुछ बहाने बना रही, कभी कुछ। आप तुरंत पकड़ लोगे कि ये सब चुतियापा कर रही है, अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो कह रही है वो झूठ है। ठीक है? ठीक है मैडम, श्योर श्योर। चलिए ठीक है। हाँ ओके मैडम, थैंक यू। ओके ओके। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।